बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोक झोंक हुई। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब के सवाल पर रिमार्क्स दिए कि मिस्टर सदीकी आप सिर्फ दलाइल पर तवज्जो दें, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दें। बेंच का हिस्सा हूं और सवाल पूछना मेरा इस्तेहकाक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसल सदीकी दलाइल मुकम्मल नहीं करेंगे तो हम हमेशा यही केस सुनते रहेंगे। मजीद क्या बातचीत हुई है, बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी बाबर, बताइए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने आज भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसकी समाअत की है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुखालफत में जितनी दरख्वास्तें आई थी उनके हवाले से जितने मुखालफत में दरख्वास्त गुजारान हैं उनके वकला जो हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक़ में जो दरख्वास्त गुजारान के वकला हैं वो अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। MQM के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उनकी जानिब से आज दिन भर जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके कानून उसके हक़ में दलाइल दिए गए हैं। फैसल सिद्दीकी का जो मरकज़ी नुक्ता था अपने दलाइल में, उनका ये कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून के ख़िलाफ़ जितने भी दलाइल आए हैं, इसकी मुखालफत में दरख्वास्तें आई हैं, उनको मुस्तरद किया जाए। इसके हक़ में जो है वो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने तवील जो है वो दलाइल दिए हैं। आज होने वाली समाअत के दौरान उस वक्त भी जो है वो दिलचस्प सूरत हाल का सामना रहा जब फैसल सिद्दीकी एडवोकेट के दलाइल के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से मुख्तलिफ मौके पर 2 से ज़ायद मौके पर उनको टोका गया और उनसे उनके दलाइल के दौरान सवालात करने की कोशिश की गई, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर से कहा कि फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो हैं उनको दलाइल मुकम्मल करने दिए जाएँ। अगर वकील के दलाइल के दौरान बार बार बेंच की जानिब से सवालात किए जाएंगे तो इससे दलाइल का सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसके बाइस जो है वो ये जो समाअत जो है ये मुकम्मल नहीं हो पाएगी। 4 समाअतें हो चुकी हैं और अब तक हम जो है इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक इसका फैसला नहीं कर पाए हैं। दूसरी जानिब जो है वो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की जानिब से दलाइल मुकम्मल करने के बाद अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने दलाइल का आगाज़ करना था। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि उन्हें करीबन 1 घंटा चाहिए अपने दलाइल को मुकम्मल करने के लिए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो समाअत है कल सुबह 11:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी है। कल सुबह 11:30 बजे समाअत का दोबारा आगाज़ होगा। अटॉर्नी जनरल जो है वो हतमी दलाइल देंगे। कल सुबह जो है फैसला महफूज किए जाने का कभी इम्कान है। कल ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी गुजरांवाला पहुँच गए, टीचिंग हस्पताल का दौरा किया, हस्पताल के अंदर बाहर सफाई की ख़राब सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का गंदगी के ढेर फौरी तौर पर उठाने का हुक्म। हस्पताल में मरीजों के इलाज मुआलजे की सहूलियात के फुकदान के हवाले से कई शिकायत की। तफसीलात जानते हैं, दूर नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा दूर नयाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी अचानक गुजरांवाला पहुंचे और इस हवाले से किसी को इत्तला नहीं दी गई थी और अचानक जब गुजरांवाला पहुंचे तो उन्होंने DHQ जो हॉस्पिटल है वहाँ पे छापा मारा और वहाँ पे उन्होंने इलाज मुआलजे के हाल देख के बरतने का इजहार किया। अस्पताल के बाहर खाने लगे थे, मुख्तलिफ ब्लॉक बंद थे, जबकि पूरे कचरे के ढेर लगे हुए थे। सीवरेज का पानी अस्पताल की प्रेमिसेस के अंदर खड़ा हुआ था, जिस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को तलब किया और ये सफाई का मसाइल हल करने की उन्होंने हुक्म दिया। उसके बाद जितने भी डॉक्टर्स थे ऑन ड्यूटी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं थे, उस पर भी उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उसके बाद वो DHQ के सोशल वेलफेयर सेंटर गए जहाँ पे हॉस्पिटल को कुछ हिस्सों को मुअत्तल किया जा रहा है। उसके जरिए देखा देने के बाद अभी उनका दौरा जारी है और ये दौरा तकरीबन 4 घंटे से गुजरांवाला के अंदर बुक कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में स्मोक को कंट्रोल करने का बड़ा फैसला किया है। स्मोक के तदारुक के लिए बुध को लाहौर में सॉफ्ट कर्फ्यू लगाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बुध के रोज़ वर्क फ्राम होम को तरजीह दी जाएगी। बुध वाला दिन मार्केट्स बंद, जबकि मार्केट्स को इतवार को खोलने की इजाज़त होगी। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। बसाम, बताइएगा कब इतलात होगा इसका? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से जो है वो शहर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी हालत जो है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, उसको कम करने के लिए जो है वो ये फ़ैसला किया गया था कि दिन में एक दफ़ा जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो ये जो मार्केट्स हैं इनको बंद करने का जो है वो फ़ैसला किया जाए। इसी हवाले से आज कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने जो मार्केटों के जो ताजरान हैं उनसे जो है वो मीटिंग की और उनकी जानिब से
जो है वो इस तजवीज़ पर जो है वो इसकी हमायत कर दी गई है। अब जितने जो मार्केट्स हैं उनके हवाले से जो है वो तमाम मार्केट्स के जो अहदेदारान हैं उनने इसकी हमायत की है। अभी इस फ़ैसले का जो हतमी फ़ैसला है वो कैबिनेट कमेटी के इजलास में जो है वो हतमी फ़ैसला होगा। इसी हवाले से जो ये SOPs बनाई जा रही हैं उसके मुताबिक जो है वो स्कूल कॉलेजेस को जो है वो इस रोज़ बुध के रोज़ जो है वो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के तहत जो है वो चलाया जाएगा। इसी तरह जो दीगर जो मार्केट्स हैं उनको भी जो है वो बुध के रोज़ बंद रखा जाएगा, जबकि इतवार के रोज़ उनको इजाज़त होगी वो अपनी मार्केटें जो है वो खोल सकेंगे। साथ ही साथ कमिश्नर लाहौर का कहना था कि स्मॉग के तदारुक के लिए जो है वो दफ़ा 144 भी जो है वो नाफिज कर दी गई है, जिसके पेश नज़र जो है वो किसी भी कंस्ट्रक्शन एरिया को बग़ैर कवर जो है वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी। शहर के अंदर जितने ट्राले एंटर हो रहे हैं उनको भी जो है वो ऊपर से कवर्ड किया जाएगा, जो कवर नहीं होंगे उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो बुध का फ़ैसला है इसके हतमी फ़ैसले के लिए जो है वो कैबिनेट कमेटी के मीटिंग में जो है वो ये फ़ैसला किया जाना है और तजवीज़ जो है वो यही दी गई है कि बुध के रोज़ इस मार्केटों को, स्कूल कॉलेजेस को जो है वो बंद रखा जाए और वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के तहत जो है वो काम किया जाए, ताकि शहर के अंदर जो बढ़ती आलूदगी है इस पर जो है वो काबू पाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ के वतन में दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया है। खुसूसी परवास को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से लीगी कारकुनान और सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। असद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। असद मलिक, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो 4 रोज क्याम करेंगे। सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के बाद वो दुबई पहुंचेंगे। 18 अक्टूबर का वो दिन होगा जहां पर वो सीनियर तरीन साथियों और अपनी पार्टी क़यादत से मुलाकात करेंगे। उस रोज आपको ये बताते चले कि 2 रोज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ दुबई क्याम करेंगे और 21 अक्टूबर को चार्टर तैयारी के जरिए वो लाहौर रवाना होंगे, जहां पर मीनार पाकिस्तान पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चले कि जो अहम पेशरफ्त हुई है, अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अरकान को ये पाबंद किया है कि वो तमाम जो मेंबरान सेनेट है, कौमी असम्बली है, मेंबरान सूबाई असम्बली है और जो इन ओहदों के उम्मीदवार हैं उनको लाहौर में रहने की हिदायत कर दी गई है और उनको ये पाबंद किया गया है कि वो मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज उनसे राब्ते में रहे, शहबाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उनसे राब्ते में रहे और इस तमाम पर कमेटी का इंचार्ज इसहाक डार को मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जब दुबई से लाहौर के लिए रवाना होंगे तो उससे पहले मुस्लिम लीग नून की जो वकला की टीम है वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को जमानत मिल चुकी हो। राहदारी जमानत के लिए भी वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के लिए अदालतों से रजू करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट भी उनकी लिस्ट में शामिल है, जहां पर वो अदालत से रजू करेंगे और नवाज शरीफ के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आज जो मुशावरत की है उसमें उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत को ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि वो हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं, ताकि अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब ये उनकी तरफ से कह दिया गया है कि वो हर सूरत 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे और वो तमाम तर उन हालात का सामना करेंगे जिसका उन्हें बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की तकरीर आम लीडर की नहीं, सियासी मुदब्बिर की है। कौम को मुस्तकबिल का लाहे अमल देंगे। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि नवाज शरीफ कल 11 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां वो उम्रा अदा करेंगे। कुछ वक्त अपने बेटे हुसैन के साथ गुजारेंगे। नवाज शरीफ का ज़्यादा वक्त मदीना मुनव्वरा में ही गुजरेगा। नवाज शरीफ चीन या कतर का दौरा नहीं कर रहे। वतन वापसी से पहले 2 दिन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। इरफान सदीकी ने बताया कि नवाज शरीफ के दोस्त ममालिक समेत कई ममालिक से राब्ते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि नून लीग ने अपना बयानिया तब्दील किया। वोट को इज्जत दो का मतलब है पार्लियामेंट को इज्जत दो। पार्लियामेंट की बालादस्ती और अवाम का हक के रायदही तस्लीम करो। नवाज शरीफ इन असूलों पर सख्ती से कायम हैं। वो आज भी पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और अवाम की मुश्किलात का खात्मा नवाज शरीफ की बड़ी तरजीहात हैं।
MD कैट 2023 के एंट्री टेस्ट के नताइज मनसूख करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर MD कैट टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको MD कैट 2023 के एंट्री टेस्ट के हवाले से इसके नताइज मनसूख करने का हुक्म दिया गया है और निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये हिदायत की गई है कि MD कैट टेस्ट को दोबारा से कराया जाए। डाई यूनिवर्सिटी को MD कैट टेस्ट मुनक्किद करने की हिदायत जारी कर दी गई है। MD कैट टेस्ट दोबारा मुनक्किद कराने की तारीख का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। और आपको बताएं कि टेस्ट के जो नताइज हैं 2023 के, उन्हें मनसूख करने का हुक्म दिया गया है। आजिज़ जमाली हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आजिज़ जमाली, बताइएगा किन वजूहात पर फैसला किया गया है? जी देखिए, ये एक यहाँ पे मुतनाज़ा मेडिकल स्टूडेंट के टेस्ट हुए थे MD कैट के। ये पर्चा लीक आउट हुआ था, जिसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। यहाँ पर एक कमेटी बनी थी जिसने तहकीकात की थी और उसने अपने वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी है। अब वज़ीर आला ने ये MD कैट के टेस्ट जो हुए थे वो मनसूख कर दिए हैं। FIA से तहकीक करने की हिदायत की है और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी को हिदायत की है कि फौरी तौर पे ये MD कैट के टेस्ट दोबारा करवाए जाएं और जल्द उसका एहतमाम किया जाए। तो अब यूं मनसूख दोबारा होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और अवाम दोस्त फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस के किराए में 15 रुपये इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में इजाफे की समरी पेश की गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए और मुनफरिद अंदाज से काम किया जाए। आवाम को मेयारी और महफूज सफ़र की सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी लाहौर मेट्रो बस ट्रैक की तामीर व मुरम्मत का भी हुक्म दिया। इजलास में लाहौर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी गई। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। पंजाब में हस्पतालों के लैब्स का मेयार बेहतर बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हेल्थ टीम के हमरा चुगताई लैब पहुंच गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर उमर चुगताई ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनकी टीम का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चुगताई लैब का तफसीली दौरा किया, मुख्तलिफ शोबे देखे, लैब में फराहम करदा खदमात का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा गुजरांवाला DHQ हस्पताल के बाद गुजरांवाला के मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हस्पताल पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब ने हस्पताल के वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया। मरीजों से हस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया है। दुर्र नायाब से इस दौरे का अहवाल जान लेते हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला का दौरा गुजरांवाला जो है मुसलसल 4 घंटे से जारी है और इस वक्त वो मेडिकल कॉलेज जो गुजरांवाला का है वहाँ पहुंचे हैं। टीचिंग अस्पताल भी है। यहाँ पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, RPO, DPO सारे अफसरान मौजूद थे। वज़ीर आला ने हॉस्पिटल के तमाम फ्लोर का वक्तन फवक्तन मुआयना किया और पहले से लेके 5वें फ्लोर तक उन्होंने तमाम को तफसीली बगौर जायजा लिया। ज़ेरे तमीर फ्लोर भी देखे और ऑपरेशन फ्लोर भी देखे और हाल ही में ऑपरेशन होने वाले मुख्तलिफ वार्ड का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने तमाम वार्ड में जाके मरीजों से मुलाकात की, उनके साथ आने वाले तीमारदारों से सहूलियात जो सेहत की दी जा रही हैं उसके बारे में इस्तफसार किया, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। इस वाले से वज़ीर आला ने ज़ेरे तमीर जो वार्ड्स हैं, जो ब्लॉक हैं, उनको फौरी मुकम्मल करके ऑपरेशन करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने हुक्म दिया है कि गुजरांवाला के जो DHQs हैं उनका लोड जो है वो इस अस्पताल में डाला जाए। यहाँ पे अच्छी सहूलियात दी गई हैं, इसको मज़ीद अपग्रेड किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हस्पताल का दौरा किया। हस्पताल के 5 फ्लोर का मुआयना किया, तिब्बी सहूलियात का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने ज़ेरे तकमील बर्न यूनिट का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत को फ़ोन करके बर्न यूनिट फौरी तौर पर ऑपरेशनल करने की हिदायत भी जारी की। दुर्र नायाब से तफसीलात जानते हैं। जी दुर्र नायाब। जी वज़ीर आला का दौरा गुजरांवाला जारी है और अभी उन्होंने मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल जो गुजरांवाला का है उसका दौरा किया और वहाँ पे 5 फ्लोर जो हैं उनका अलग-अलग से उन्होंने मुआयना किया, वहाँ पे सहूलियात का जायजा लिया और ज़ेरे तमीर फ्लोर है उसको मुकम्मल करने का हुक्म दिया। ज़ेरे तमीर बर्न यूनिट का भी मुआयना किया, बर्न यूनिट को फौरी तौर पे बहाल करके ऑपरेशन करने का भी हुक्म दिया। सेक्रेटरी सेहत को मौके पे इंस्ट्रक्शन दी, उनको कहा कि फौरी तौर पे इसको ऑपरेशन किया जाए। दीगर वहाँ पे मरीजों से, उससे मिलने वालों से, तीमारदारों से मुलाकात करके इलाज मुआवजे के बारे में इस्तफसार किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर में 8 अक्टूबर के जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने शहर में आइंदा होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला कर लिया। बुध को गुलशन रावी में होने वाला जलसा भी मनसूख कर दिया गया है। राउत दिलशाद मजीद बताएंगे। जी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक और फैसला सामने आया है कि अब लाहौर शहर में 21 अक्टूबर से कबल कोई बड़ा जलसा और कोई वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद नहीं किया जाएगा। अब कॉर्नर मीटिंग्स और यूनियन काउंसिल लेवल पर साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी अहदेदारान जो हैं वो कारकुनान के साथ कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद ज़रूर करेंगे। ताहम क्योंकि 8 अक्टूबर के जलसे के बाद अब पार्टी क़यादत ने यह फैसला किया कि मज़ीद बड़े जलसे करने की ज़रूरत नहीं है। रैली के हवाले से ज़रूर प्लान किया जा रहा है। उसके हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं हदायत तो जारी की गई हैं कि यूथ कोऑर्डिनेटर्स की एक रैली निकाली जाए, लेकिन वो कब निकाली जाएगी ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।